अगर हम भारत में बात करें तो आलू की खेती एक बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि इसका हम सेवन देखें तो बारहों मास अपने आहार में हम आलू का सेवन करते हैं। और साथ ही साथ इसका देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में चिप्स है या और इसके जो उत्पाद भी आलू के बनाए जाते हैं। यह ज़मीन के अंदर पैदा होने वाले कंद फल है जिसकी खेती करना बेहद ही आसान है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देखें तो आलू की कम होती पैदावार के चलते अब इसकी खेती करना बहुत लोग थोड़ा कम मात्रा में ही खेती कर रहे हैं या कम क्षेत्र में ही कर रहे हैं। इसके पीछे देखें दो कारण, एक तो मौसम जलवायु के संबंधित कारण है, कभी रोग बीमारी इतना अधिक आ जा रहा है जिसके कारण एक उत्पादन उसका कम रहा। दूसरा जो है उसके जो दाम है, प्राइस है, उसमें ज़्यादा उतराव चढ़ाव होता है। अगर हम इसकी बुआई की बात करें तो जो अगेती आलू होता है उसकी बुआई हम 15 से 25 सितंबर और इसकी पछेती जो बुआई है वह 15 से 25 अक्टूबर तक करने का सबसे उपयुक्त रहता है। लेकिन कई किसान भाई देखें तो 15 नवंबर से 25 दिसंबर तक भी आलू की पछेती बुआई वो करते हैं। लेकिन अगर आलू की बुआई सही समय पर किया जाए और उसके उत्पादन अगर अगेती करते हैं तो अगेती आलू का जो मार्केट में अगर पहले आता है तो उसका देखें तो मूल्य अधिक प्राप्त होता है। अगर हम आलू की खेती के लिए खेत की तैयारी की बात करें तो खास करके पहले हम जाने कि आलू खेत के लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए। तो अभी जो आलू खेती के लिए तो हम देखें सभी प्रकार के मिट्टी में आलू खेती किया जाता है, लेकिन दोमट या बलुई मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थों की संख्या अधिक हो आलू के अच्छा उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। ऐसी जुताई की बात करें तो 2 बार जुताई मिट्टी पलटने वाले जो हल होते हैं इस हल से करना चाहिए और फिर 1-2 बार जो देसी हल से या कल्टीवेटर से खेत को जोत के मिट्टी को बारीक कर देना चाहिए। और प्रत्येक जब जुताई करें तो उसमें पाटा अवश्य मारें जिससे कि ज़मीन जो है वह एक लेवल में आ जाए। अब आलू के लिए हम बीज की बात करें तो हम देखें कि 1 एकड़ बुआई के लिए 12 क्विंटल प्रति एकड़ आलू की आवश्यकता पड़ता है। अगर इसके लिए हम देखें तो 25 से 30 ग्राम के आकार का अंकुरित आलू का कंद होना चाहिए। देखिए जैसे जो अंकुरित आलू देखते हैं वो हो जाता है, या इससे अधिक बड़ा होने पर आलू को काट करके भी लगाते हैं। जैसे आलू का साइज अगर बड़ा हो तो उसमें ये ध्यान रखें कि एक आलू जो हम काटे तो कम से कम 3 उसकी जो स्वस्थ आँखें होती है वह 3 स्वस्थ आँख होना चाहिए। अब हम खास करके बात करेंगे बीज को हम उपचारित कैसे करें। तो सबसे पहले आलू को बीज को उपचार करने के लिए एक आता है एग्लॉल 0.5% घोल या बेविस्टिन का 0.01% घोल में आलू के जो कंद होता है या इसको काट करके भी अगर बड़ा आलू है तो उसके 3 आँखों वाले स्वस्थ आलू को काट करके हम इस घोल में, जैसे देखिए आलू को काटा हुआ भी है एक टुकड़ी में लेकर के, इस घोल में हम उसको डुबो करके उपचारित करते हैं। और इसके बाद इस आलू को फिर हम धूप में नहीं रखते हैं और इस आलू को हम फिर देखें तो किसी छाया जगह इसको थोड़ा सुखा देते हैं और इस आलू को 24 घंटे के अंदर ही हमें अपने खेतों में इसकी बुआई कर देना चाहिए। अब इसमें हम बात करेंगे कि दूरी कितना रखना चाहिए। तो किसान भाई सबसे पहले हम देखें तो पत्तियों से जो पत्ती की दूरी होती है, मतलब एक जो आलू का हम लाइन लगाते हैं, एक लाइन ये आलू का हो गया और दूसरा लाइन ये है, तो इस लाइन से इस लाइन की जो दूरी होनी चाहिए वह देखें तो 50 से 60 सेंटीमीटर हमारा आलू के लाइन जो है एक आलू से दूसरे लाइन की दूरी होना चाहिए 50 से 60 सेंटीमीटर। अब बात करके उस लाइन में जो हम आलू रखते हैं उस आलू की दूरी एक आलू से
दूसरे आलू की जो दूरी है वह कितना होना चाहिए, तो 15 सेंटीमीटर पे एक दूसरे आलू के बीच की दूरी हम लोग रखते हैं। अब हम देखें कि आलू में खास करके खाद हम क्या रहता है। आलू की बुआई के अगर 20 से 25 दिन पहले ही 40 से 60 क्विंटल सड़ा हुआ कंपोस्ट जो है गोबर का हम अपने खेतों में प्रयोग करके और खेत की जुताई करके खेत में मिट्टी में मिला दें, तो इससे क्या होता है कि एक तो यह धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और पौधे को पोषक तत्व के साथ ही हमारी जो मिट्टी है वो भी हल्की होती है और इसके जल धारण क्षमता से लेकर के बहुत से इसके मिट्टी में भौतिक और रासायनिक और जैविक तीनों तरह के सुधार होता है, जो कि आलू के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हम खाद देने की बात करें तो आलू के लिए खास करके किसान भाई हम देखें तो हमारे पास अगर 3 तरह के खाद हो, डीएपी हो, यूरिया हो और पोटास हो, तो 1 एकड़ खेत के लिए, चूँकि हर जगह हम देखें तो बीघे का और कट्ठा में थोड़ा अंतर आता है, लेकिन एकड़ और हेक्टेयर हर जगह एक समान होता है, तो उसमें हम देखें डीएपी जो होता है वह डीएपी 40 किलो प्रति एकड़ डीएपी हम अपने खेतों में दें। दूसरे यूरिया जो है, यूरिया 2 बार दिया जाता है। एक पहला जो यूरिया है वो बुआई के समय 36 किलोग्राम प्रति एकड़ दें और साथ ही साथ जब दूसरी बार जब हम मिट्टी चढ़ाते समय देते हैं तो उस समय 66 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ हमें देना चाहिए। अगला है हम बात करेंगे पोटास का, क्योंकि पोटास जो है वो खास करके हम देखें तो जड़ वाली जो भी फसलें होती है और खास करके आलू है, गाजर है, मूली है, तो उसमें अधिक पोटास की आवश्यकता होती है और इसमें जो पोटास है म्यूरेट ऑफ पोटास वो 80 किलोग्राम प्रति एकड़ हमें अपने आलू के फसल में देना चाहिए। अगर वहीं बात करें खास करके किसान भाई, अगर हमारे पास सिंगल सुपर फास्फेट जो धुरिया खाद या अब दानेदार भी आ रहा है, अगर किसान भाई वो देते हैं जिसमें कि हम देखें 16% फास्फोरस होता है, सल्फर 11 पर, कैल्शियम जो है 19% होता है, तो इसको 225 किलोग्राम प्रति एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट हमें देना चाहिए। और जो यूरिया की मात्रा है वह पहली जो यूरिया हम दे बुआई के समय 66 किलोग्राम और दूसरी जो यूरिया मिट्टी चढ़ा देंगे वो भी 66 किलोग्राम प्रति एकड़ देंगे और पोटास जो है वह हम 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से देंगे। अगर इस समय हम सिंचाई की बात करें तो आलू बुआई के 4-5 दिन के बाद अगर खेत में नमी है तब तो नहीं, अगर नमी कम है या किसी कारण से थोड़ा देखे जमाव में समस्या है तो हल्की सिंचाई जो है वह अपने खेत में हम 4 से 5 दिन के बाद अपने खेतों में कर और उसके बाद 15 दिन के अंतराल पर हम आवश्यकता अनुसार अपने आलू के खेतों में सिंचाई करें। आपको जानकारी अच्छी लगे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।